ये तो पचकान की बॉटम लाइन कुछ बोल रहे थे आप, वो क्या थी? पचकान का पहले तो बॉटम लाइन का मतलब तो ये है कि सी टॉप लाइन में क्या है कि ऊपर ऊपर से दिखता है। बॉटम पचकान टॉप पचकान लाइन दिखा थे वो पचकान। नहीं, पहले टॉप लाइन बॉटम को समझते फिर पचकान पे आते हैं। हाँ। पहले टॉप लाइन क्या और बॉटम लाइन क्या वो क्लियर होना चाहिए। टॉप लाइन किसको बोलते हैं, बॉटम लाइन किसको बोलते हैं। टॉप लाइन का मतलब सेल होता है ना, वो टॉप लाइन है। हाँ। और उसमें से खर्चा निकालोगे तो बॉटम लाइन है। लोग क्या करते हैं, सेल में खुश है तो सेल में खुश है, लास्ट में क्या बचा पता नहीं, सब खर्चा हो गया। पैसा इतना माल भर दिया, उसका ब्याज में चला गया, लोगों की तनख्वाह दे दी, किराया दे दिया, और जो पूंजी ला रखी उसका इंटरेस्ट दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। हम्म। अपनी जेब में नहीं बचा तो फिर क्या फायदा। समझ रहे। तो हमको किस में इंटरेस्ट होना चाहिए, टॉप लाइन में या बॉटम लाइन में। हमें टॉप लाइन चाहिए या बॉटम लाइन चाहिए। बॉटम लाइन बॉटम लाइन। हाँ, उसी को बॉटम लाइन। ऐसे टॉप लाइन का मतलब क्या, ऊपर ऊपर से दिखता है शरीर। बॉटम लाइन हमारी आत्मा है। आदमी शरीर सही। में खुश है कि काम चल रहा है। तो क्या चल रहा है, तेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है भाई, कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब हम्म। तक वेद विज्ञान ही नहीं आया तो आपके पास कुछ आया ही नहीं, ऐसा समझ लेगा। तो वो बॉटम लाइन का मतलब आत्मा को समझना, वो बॉटम लाइन है। अब पचखांड की बात आती है, पचखांड का मतलब क्या है, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरे से गलती हुई है उसको मैं त्याग करता हूँ। अभी बहुत सारे पचखांड लेते हैं ना। हाँ। आज मैं ये नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा। तो प्याज में ही आदमी अटक गया। प्याज नहीं खाएंगे, वो बिल्कुल सही है कि अनंत जीवों की हिंसा होती है। अब आपको हम्म। हिंसा पसंद नहीं है तो उन जीवों को क्यों पसंद है भाई। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कसाय का त्याग करें। कसाय हम्म। का त्याग करें मतलब क्रोध मान माया का त्याग करें। आत्मस्वरूप आने के बाद में स्वतः आपको प्याज भी छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। मतलब यार अपनी कर्म बंधन क्यों कर रहा हूँ मैं, अपनी आत्मा को हम्म। प्रदर्शित क्यों कर रहा हूँ। तो त्याग किसका करना चाहिए। अगर त्याग में किसी ने मान लो उपवास नहीं किया, व्रत नहीं किया, तो मन में वो रहता है कि यार मैंने तो व्रत तो कर ही नहीं रहा हूं मैं। तो चौथे गुण स्थान में अव्रती शराब, उसको समझ तो आ गई। पर पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान चालू ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने व्रत तो हम्म। धारण नहीं किए। व्रत कौन से धारण की नहीं किए कि मैंने उपवास नहीं किया, त्याग नहीं किया, होमोद्री नहीं किया, रस परित्याग नहीं किया, ऐसे मन में, या सत्य अहिंसा के मैंने व्रत नहीं लिए, व्रत धारण नहीं किए। व्रत धारण करते ही पांचवा गुण स्थान है वो विरति श्रावक है, मतलब जिसने व्रत धारण कर लिए। जैसे अपना अणुव्रत है, 12 व्रत है, वो धारण किए तो वो पांचवें गुण स्थान में आ जाता है, मतलब प्रगति कर गया वो। चौथे से पांचवें में आ गया। और पांचवें से छठे का मतलब जिसने घर बार छोड़ दिए, ऐसा हम्म। मुनि हो गया। हम्म। संयम धारण कर लिया, जो अपन भाषा में बोले तो महाराज साहब बन गए। वो हम्म। छठा गुण स्थान है। अब महाराज साहब बन गए का मतलब क्या है, दो है। एक तो कि अपने वेश बदल दिया, और एक हमने अंदर आत्मा में वो निर्णय कर लिया कि अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इस विवाह में नहीं जाऊंगा, बार बार विवाह हम्म। में नहीं जाऊंगा। वो विवाह का प्रत्याख्यान ही हो गया ना, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, इसका त्याग कर लिया कि अब मैं नहीं हम्म। जाऊंगा। तो वो अपने आप ही उत्तरोत्तर आपकी गति बढ़ गई, आपका लेवल भी बढ़ गया। अगर आप, और वो भी फिर क्या, 24 घंटे सजग रहते हो, और फिर अपना मूल्यांकन करते हो रोज के भी, मैं कितने, आज आज मैंने क्या किया, आज मैंने कहाँ क्रोध मान माया लोभ में फंसा, भय शोक चिंता में गया। वो गया मतलब आप विवाह में गए, आपने स्वभाव। हम्म। हम्म। इसका अवलोकन करेंगे, इसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बार बार देखेंगे। तो पहले आपने क्या छोड़ा और क्या पकड़ा। सबसे बड़ा प्रत्याख्यान क्या है, सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है विवाह छोड़ना। वो प्रत्याख्यान होगा तो आत्मा आगे बढ़ेगी ही। आज अपन जो व्रत धारण कर रहे हैं, व्रत धारण का मतलब क्या है, सत्य बोलूंगा, हम्म। चोरी नहीं करूंगा, हम्म। परिग्रह नहीं करूंगा, हम्म। ब्रह्मचर्य पालन करूंगा,
ये 5 हम्म महाव्रत है और 5 अणुव्रत है। 5 महाव्रत अपने साधुओं के हैं, अणुव्रत श्रावक के हैं। श्रावक में हर एक में कुछ छूट दी है। भाई आप श्रावक काम करोगे तो शायद इतना पूरा आप नहीं कर पाओगे, तो कुछ अंश अंश छोड़ दिए। ये, अब मैं सत्य बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ये अगर मान लो ऊपर ऊपर से पकड़ोगे तो ये नैतिकता हो गई। नैतिकता तो कोई आदमी जो सम्यक दृष्टि नहीं है तो भी नैतिकता तो कर ही सकता है। नैतिकता करेगा तो वो पुण्य बंध में चला जाए, कर्म निद्रा नहीं होगी। हम्म व्रत धारण भी कर लिए और उसको स्वरूप बोध नहीं है, तो वो पुण्य में इसकी गिनती होगी। पुण्य में होने से भी क्या होगा, लोग वाहवाही करेंगे, उसका काम बढ़ेगा। सत्य आदमी के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, जुड़ेगा, लेकिन अपनी मुक्ति नहीं हो पाएगी। मुक्ति कहाँ से होती है? मुक्ति तो स्वरूप बोध से ही होती है। अब स्वरूप बोध में फायदा ये है कि आप स्वरूप का बोध है, और सत्य अपना आप ही बोलेगा ना। आदमी जब मात्र ज्ञाता दृष्टा में आ गया तो सत्य बोलेगा ही। फिर वो चोरी करेगा, हम्म फिर वो ब्रह्मचर्य नहीं पालन करेगा, हम्म फिर वो परिग्रह में जाएगा। और यहाँ भी परिग्रह को भगवान ने अलग बताया कि परिग्रह क्या है। परिग्रह का दो मतलब है, एक आंतरिक परिग्रह है, एक बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रह का मतलब अपनी ये सारी चीजों को जितनी इकट्ठी कर रखी है, वो बाह्य परिग्रह है। आंतरिक परिग्रह क्या है? आपके भाव, क्रोध मान माया लोभ। ये आंतरिक परिग्रह क्यों होता है? ये मूर्छा से होता है। मूर्छा का मतलब मिथ्या, मूर्छा का मतलब इग्नोरेंस, मूर्छा का मतलब आसक्ति। आसक्ति क्यों? कि स्वरूप बोध नहीं है। स्वरूप बोध क्या है? कि मैं मात्र का दृष्टा। वो आदमी मूर्छा में चला जाता है। मूर्छा मतलब आसक्ति में हो गया। आसक्ति का मतलब जो तुम हो नहीं रहो उसको मानना, हो आसक्ति। जो तुम हो वैसे ही देखना, और जो वस्तु है उसको वैसे ही देखना। कार कार है, मैं हूँ, शरीर शरीर है, मैं हूँ, ऐसा। ये जब समझ में आ जाता है तो फिर व्रत अपने आप होते हैं। फिर व्रत घटते हैं, व्रत लिए नहीं जाते। क्यों घटते हैं? आप स्वरूप में रहना चाहोगे तो दूसरी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब स्वरूप में रहना चाहोगे तो फिर घटेंगे ना। एक तो आपको धारण करना पड़ेगा, एक घटेंगे, ये फर्क है नैतिकता में हम्म और सम्यक दृष्टि में। हम्म नैतिकता फिर वापस औपसमिक हो जाएगी, और जो स्वरूप बोध है वो क्षयिक है। नैतिकता दिमाग से आएगी और दिमाग कभी भी पलटी मार देगा। दिमाग का तो ठिकाना नहीं है ना भाई। हम्म मन का ठिकाना कहाँ है? मन के ठिकाने से तो सब लफड़ा हुआ है। और क्यों हुआ? कि मन को भी बेचारे को समझ नहीं थी, गुरु का सानिध्य नहीं मिला, साथ में बैठा नहीं। मन कितने समय से भटक रहा है, और मन को जब यह आभास होता है कि जितने मैंने सब चीजें अभी तक ली है अनंत काल से, और ये जो रत्न मिला है, जिसको रत्न की उपमा में दी है, समकत्व रत्न। समकत्व रत्न जब मिल गया तो सारे दूसरे रत्न फीके हो गए। समकत्व रत्न क्या है? ज्ञाता दृष्टा अपना स्वरूप, और जो जैसा है उसको वैसा देखना। शरीर को शरीर मानना, मुझे मुझे मानना। और ये संयोग है, शरीर और आत्मा का एक संयोग है। संयोग को संयोग मानना, और संयोग है तो वियोग होगा। उसी वियोग को अपन मृत्यु बोलते हैं, संयोग को हम्म हम जन्म बोलते हैं। संयोग को जन्म बोलते हैं और वियोग को मृत्यु बोलते हैं। तो संयोग वियोग है। संयोग हुआ तो वियोग हो, अभी वियोग हो गया तो होगा ही ना। वियोग को कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। तीर्थंकर भी नहीं टाल सकता, राम भी नहीं टाले। अब संयोग से वियोग मतलब हरदम मैं संयोग में ही रहूं, वो आसक्ति है। इसका मतलब नहीं है कि शरीर का इलाज नहीं कराओ, इलाज कराओ। जब तक है तब ठीक ठीक है। जब योग होगा होगा, तब खुशियां मनाओ। अभी भी खुशियां मनाओ, बाद में खुशियां मनाओ, खुशियां ही मनानी है। और कहीं भी मतलब खुशी के अलावा कुछ है ही नहीं है। सही हुआ ना? शरीर है तब भी और शरीर नहीं है तब भी। ये कब समझ में आता है? जब अपने को होलिस्टिक व्यू
जीव को जीव माने, अजीव को अजीव माने, जीव और अजीव की ये स्पष्ट हो गया। पहले अज्ञानी क्या बोलता है कि शरीर में हूं, अभी ज्ञानी क्या हम्म बोलता है कि शरीर है, आत्मा भी है, दोनों है, चल रहे हैं साथ साथ, और ये जाएंगे। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है, अपने आप में जीना है। शरीर को क्या करना है? शरीर को अपना काम करना है। दूध वाला पैसे मांगेगा तो देगा कौन? शरीर देगा। आत्मा तो कुछ करती भी नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, चलती नहीं, उड़ती नहीं, निराकारी है, कुछ है नहीं उसके पास। उसके पास देने को कुछ नहीं है दूध वाले को। दूध वाले को देने का काम तो शरीर ही करेगा। तो मिक्सिंग नहीं करने का। मिक्सिंग हम्म कितना लफड़ा हो गया। दूध वाला पैसे मांगने आया तो बोला तू ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा, तेरे को क्या चाहिए भाई? यार परमात्मा तो छोड़ो, पैसे ला यार। परमात्मा गया है सब तेल लेने। पहले पैसे लाओ, मेरे को भी उधर जमा कराएंगे, दूसरे दिन पैसे आएगा पैसा। फिर मैं बोल दूंगा दूध की थैली नहीं, तू ही परमात्मा ही परमात्मा, चलेगा? तो क्या मिक्सिंग कर दिया ना। मिक्स मत करो ना, हम्म मिक्स डोंट, वो मिक्स करना ही तो लफड़ा है। मिक्स करना ही मिथ्या दृष्टि है। हम्म जो जैसा तत्व है उसको वैसा मानना, वैसा ही श्रद्धना, श्रद्धा करना, बस। तो और क्या, कुछ मांग नहीं रहे भगवान, कुछ खींचा भी नहीं। कुछ निकाल लिया आपका, कुछ गाड़ी ले ली भगवान ने आकर के? कुछ नहीं ली। गाड़ी गाड़ी तुम्हारे पास है भाई। तो तत्व बिल्कुल विजातीय तत्व है। एक में ज्ञान गुण है, एक में है ही नहीं। तुम ज्ञान गुण हम्म वाले हो, तुम अनंत सुख वाले हो। वो तो निर्जीव पदार्थ है। ज्ञानेन तो तद ज्ञानम येषाम नाशितामन तेषाम दीत्य वंज ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता। अभी प्रकाश की उपमा आई। ज्ञान की, ज्ञान ही प्रकाश। क्या होता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी अस्तिनी सुनी चे वे स्वपाके चे पंडिता दर्शन दर्शनी। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। सबको एक साथ देख, एक से एक जैसे ही देखते हैं। उनके सामने ब्राह्मण है या कोई चंडाल है, राम है या रावण है, वो एक जैसा देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राम के अंदर का जो राम है और रावण के अंदर का जो राम है, दोनों सेम है। राम के बाहर वाला राम और रावण के बाहर वाला राम वो अलग है। राम मतलब रावण के बाहर वाली वस्तु जो है, उसके दशानन बोलो, उसका शरीर बोलो, उसका राज्य बोलो, उसकी सोच बोलो, वो अलग है। बट हम्म अंतरतम में जो सोच है वो तो सेम है। इसलिए समदर्शी है। नहीं तो प्रश्न उठता है कि यार चंडाल और तुमका बुद्धू हो क्या? ब्राह्मण और चंडाल एक कैसे हो सकता? कोई बुद्धू आदमी बोलेगा क्या? हम्म गाय और आदमी एक कैसे हो जाएगा? गाय गाय और आदमी आदमी है। हम्म दृष्टि अगर शरीर पे है तो दोनों अलग अलग है, और दृष्टि अगर उस शुद्धतम शिव पर है तो दोनों सेम है। ये हम्म एकांत है, यही सम्यक दृष्टि है। जिनका जिनका मन समभाव में स्थित है और उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया बस। अभी ये जैसे कल बात कर रहा था ना कि कई पुरुष से द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप का यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का, फिर क्या बोला? हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में ये अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। घोषणा कर दिया, ज्ञान में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी। अब कितनी उपमा बताई देखो। अब भगवान एक तरफ तो बोल रहे हैं मेरे पास आ जा, दूसरी तरफ वापस गुरु की महिमा भी बता रहे। क्या बोल रहे हैं? उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ,
उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रस्तुत करने से, देखो ये रास्ता बता दिया। हम्म परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कब करेंगे? हम्म जब सरलता पूर्वक निष्कपट जाएगा तब। होशियारी हम्म से जाएगा तो वो तेरे को घुमा देंगे, क्योंकि वो पहले घूमे हुए हैं पहले ही। तो उनको क्या घुमा हम्म रहा, तो घूम घूम के बैठे हुए हैं सब। हम्म तब जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है उस स्कूल में हेडमास्टर रह चुके हो, क्योंकि इतने छाती कुट्टे किए हैं खुद जाकर के फिर प्राप्त हुआ है, तो उनको तू क्या समझा रहा है अभी? तो मैं उसको समझाता हूँ तो मन की चालाकियां बहुत कर ली भाई। जिसको जानकर इसलिए स्पष्ट कर दिया कि उनसे तू भिड़ना मत, भिड़ने की बात ही मत करना और तेरा किधर वो कुछ समझ नहीं आएगा भाई। तो कहाँ किसको बात कर रहा तो बोला क्या बोल रहा है, तेरे को करना क्या बोल दिया यार। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। भाई तेरा भेजा में घुस रही कि नहीं घुस रही, भगवान बोल रहे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा। और बोल रहा है कि मेरे पास, पहले तो बोल रहा है मेरे पास आ, फिर बोला कि तेरे को तत्वदर्शी के पास जाओ। कोई जमाना नहीं है, क्योंकि दोनों बात तो एक ही आने वाली है, इधर आ के उधर आ। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को कभी प्राप्त नहीं होगा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और मुझे पीछे, पहले अपने में खुद को भी बता दिया और पीछे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा में देख, कुछ बचता नहीं है, निशेष, अरहत, अरिहंत, कुछ रहा नहीं। उस निशेष भाव को, यानी कि उस शुद्ध स्वभाव को तू पहले अपने में देख, फिर मुझे भी वही दिखेगा, फिर सब में तेरे को वही दिखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कितने भी पहले पाप किए हों, कितने भी अंधकार का रूम भरा हो, एक तीली जलाते तो प्रकाश होता है, एक लाइट जलाते तो सारा भस्मीभूत कर देता है। इसको आगे बोल रहे, देखो ये घोषणा कर दी। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। हम्म और कुछ ना, और कुछ पूछना बाकी है भगवान से? इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा को पा लेता है, कर्मयोग के द्वारा। कर्मयोग क्यों जरूरी है? सांस तो लेगा ना भाई, उठेगा बैठेगा चलेगा, उसमें भी क्रियापति का इशारा किया है। सदा सदावलंबते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम चिरण चिर शांति अधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण सदावन मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के अधुनैव सुख शांतो तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अष्टावक्र उत्तर गए सब। तत्काल शब्द यूज किया, तत्परम, श्रद्धान, ये दर्शन मूल्य की बात करते हैं। सदावान लभंते, विवेकहीन और सदा रहित, विवेक का जिसको मतलब भेद का नहीं पता है, सदा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, यहाँ भी डिप्रेशन में रहेगा, और न परलोक है, और न सुखी है, उसके लिए कुछ नहीं है। बोलो, न तो ये संसार भी ठीक रहेगा, न अगला संसार भी, दोनों सब गड़बड़ हो गए, सब रापट रोड़े हो गया ऐसा। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंत्यकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। विद्यापति का और बता दिया स्पष्ट। इसलिए हे व्रत में से अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूप ज्ञान तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप योग कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब युद्ध के लिए खड़ा होने का वासुदेव वाली परिस्थिति हुई, व्यवहार वाली परिस्थिति हुई, ऐसा है। सब चार सारे चीज, 5 गांव दे दो तो भी मना कर दिया। हम्म तो ऐसी स्थिति में संत को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले। शायद उसके हम्म बता रहे कि भाई संत तू जहाँ अभी बात कर रहा है ना, वो वासुदेव वाली स्थिति से पहले चक्रवर्ती इनसे बन चुके हैं। अब हम्म ठोक रहे तो नहीं बोल रहे हैं, पहले ये सब हम्म इनके साथ हो चुका है। हम्म फाइनल गेम तो वही है, ये तो सेमीफाइनल है। हम्म वासुदेव वाला जो है ना वो सेमीफाइनल है, फाइनल नहीं है। फाइनल गेम तो हम्म भगवान खेल चुके हैं, सेमीफाइनल के बाद फाइनल आएगा ना। हम्म तो वासुदेव तलवार उठाता है, वासुदेव झगड़े भी करवाता है, क्योंकि वो झगड़े में माहिर ही है, थोड़ा बहुत बहुत तो है उसको, बहुत है।
बट 13वें में नहीं आया, वो कहीं 8वें 9वें में चल रहा है, तो कभी हिसाब कर देगा वापस, वो टर्न हम्म मार देगा कि भाई कौन पीछे, ज्यादा मेरे को हैरान मत कर, नहीं तो मैं टर्न मार दूंगा अभी। हम्म अरिंद टर्न हम्म नहीं मारते। अरिंद टर्न नहीं मारते, उनको किले ठोक दे तो भी नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे टर्न मार मार के पहले कर चुके हैं सब। तो बोले कब हम्म खत्म होगा, तो ये अवस्था का फर्क है। हम्म ज्ञान में उनको कोई फर्क नहीं है, ज्ञान तो उनको भी है और उनको भी है, ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान वाले को भी है, पर चौथे गुण स्थान का विचलित हो जाता है, क्योंकि अभी वो त्वरा नहीं है, हम्म तेरे की त्वरा अलग है। तो ऐसा ऐसी बहुत सारी बातें हो गई। तो भगवान हम्म जान रहे कि कौन से गुण स्थान पे है अर्जुन, हम्म तेरा वक्त तो तलवार उठाने का है, ऐसा है। हम्म वो स्थिति देख के बोल रहे हैं, अपनी अपनी त्वरा है, अपनी अपनी चीजें हैं। तो इसका ये हम्म व्यवहार पक्ष वहां है, गीता में व्यवहार पक्ष भी है। व्यवहार हम्म पक्ष तो भगवान ने ज्ञान नहीं बताया, ऐसा नहीं, ज्ञान पक्ष भी बताया। हम्म वो तो इसलिए उसको जागृत किया कि भाई ये अभी मतलब ये अगर भगवान को पता होता है कि ये इसको ज्ञान भी है, सम्यक हम्म दृष्टि भी है, तब ये कुछ कर रहा है तो बात समझ में आती है। ये तो अभी अलग मोहित रूप में बोल रहा है कि मेरा भाई हम्म है, वो है। उसका कारण ये हम्म नहीं है कि उसको समग्र दृष्टि है, उसको हम्म समग्र दृष्टि नहीं है। उसको कारण है, वो है कि यार ये सब मेरे भाई हैं, इनको क्या करने का ये सब। जब समग्र दृष्टि हो जाती है तो वो भाई क्या, वो शरीर का भी नहीं होता है, हम्म शरीर का भी नहीं होता है, तो भाई की तो दूर की बात होगी ना। तो सारा बात भगवान ने मतलब किस अलग अलग रूप में अलग अलग, अभी अग्नि कर्म भस्म हो जाते हैं, ध्यान की अग्नि में कर्म भस्म हो जाते हैं। ध्यान का मतलब है क्या, ध्यान का मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। ध्यान, ज्ञान ही ध्यान है और ध्यान ही ज्ञान है। वो ज्ञान जो प्रयोग में आता है वो ध्यान है, वो जो ज्ञान जो सुनने में आता है वो श्रुत ज्ञान है, वो हम्म थ्योरेटिकल ज्ञान है। तो ध्यान का मतलब ध्यान, ज्ञान, ध्यान ज्ञान है क्या, ध्यान ही ज्ञान है। कौन सा वाला, प्रैक्टिकल वाला, अनुभव वाला, अनुभव वाला ज्ञान ही ध्यान है। तो ध्यान का हम्म स्वरूप क्या है वो, और ध्यान और ज्ञान में फर्क क्या है, समानता क्या है। हम्म ध्यान में ज्ञान ही है लेकिन अनुभव वाला है, हम्म या बोले तो अनुभव ज्ञान ही ध्यान है। ज्ञान से ध्यान है या ध्यान से ज्ञान है, ज्ञान से ध्यान भी सही है और ध्यान से ज्ञान भी सही है। ज्ञान से ध्यान का मतलब शब्द का, शब्द में स्वरूप समझ में आता है। पहले ज्ञान पता चलेगा ना कि ये वेद विज्ञान है, ये दो तत्व है। ये सारा जो ज्ञान है वो थ्योरेटिकल है, जहाँ मन उपस्थित है और मन समझ रहा है। क्या समझ रहा है कि मन को कैसे तिरोहित करना है और अमन में कैसे जाना है। जब ध्यान में बैठता है तो वो मन तिरोहित हो जाता है और अमन में आ जाता है, और उसको प्रैक्टिकली अनुभव करता है, उस ज्ञान को जो शब्द में वेद ज्ञान रूप समझ में आया था, अब वेद ज्ञान को वो प्रैक्टिकली प्रायोगिक अनुभव कर रहा है। वह ज्ञान ही ध्यान है और ध्यान ही ज्ञान है। तो ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान। ज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान, वो ध्यान। और केवल ज्ञान से लगातार फिर वो अभिप्सा, वो प्यास बुझती नहीं है, बस चलती रहती है। जब तक कर्म को भस्मीभूत नहीं करेगा तब तक वो मानेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान को पकड़ में आ गई बात। नमो वृंदावन।